नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा। आज आपसे बात करने वाली हूँ एसिडिटी के बारे में। आजकल तमाम केस एसिडिटी के मिल जाते हैं और एसिडिटी एक मुख्य पायदान है जिससे अन्य बीमारियां भी आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाती हैं। यदि आपको एसिडिटी नहीं है तो आपको आगे की जो श्रृंखला वाली बीमारियां हैं वो भी नहीं होंगी। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करें? अव्वल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब तक आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन न करेंगे तब तक आपकी एसिडिटी ठीक होने वाली नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो आपको कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना ही होगा। तो वही चर्चा मैं आज करने वाली हूँ। जैसे कि यदि आप सुबह अपना मोशन वोशन क्लियर करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद तकरीबन 8 से और 10 बजे के बीच में आप अपना भोजन ले लें और उसके बाद में आप ऑफिस का काम या ऑफिस जाना, जो भी आपका नियमित रूटीन है, दिनचर्या है, वो आप पूरा कर लें। बीच में कुछ भी आप आहार के तौर पर न लें। शाम को जब आप अपना जो कर्म है उसको पूरा करके आएंगे, आपकी दैनिक चर्या को पूरा कर लेंगे, तो आपको शाम को 6 बजे से और 7 बजे के बीच में आपको अपना भोजन ले लेना है किसी भी हालत में। और वैसे देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि जो जैनियों का तरीका है सूरज ढलने से पूर्व ही भोजन करना, ये बहुत ही अच्छा और वैज्ञानिक तरीका है। यदि इस मान्यता के अनुसार आप सभी का मतलब देश के सभी लोग इस मान्यता को यदि सही तरीके से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरा स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आप शाम को सांझ के टाइम पर ही खाना खा लेंगे तो खाने को पचने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है और 10 बजे के करीब आप सो जाएंगे तो सोने के बाद भी पचन की जो क्रिया है वो पूरी होती है, आपको कब्ज़ नहीं रहती है और आपको भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी पचता है और पेट भी साफ़ होता है। तो अन्य बीमारियां कहाँ से आएगी? तो जब आपको कब्ज़ रहेगी, पहला खाना जो भोजन किया हुआ है वो पचेगा नहीं, दूसरा नया भोजन कर लेंगे तो आम रस की उत्पत्ति होगी और उसकी वजह से आपको एसिडिटी के साथ साथ में जोड़ों में दर्द है, आँखों में धुंधलापन है, तमाम पूरे शरीर में अंग पीड़न है। इसके साथ साथ में और भी जो जैसे कब्ज़ तो है ही इसमें निश्चित रूप से, इसके साथ साथ में एसिडिटी होगी, इसके साथ में आपको सिर दर्द होगा, इसके साथ साथ में आपको चेस्ट पेन हो सकता है, एब्डोमेन में कोई भी एक्यूट एब्डोमेन की प्रॉब्लम, कभी भी आपको उदर शूल हो सकता है। तो इस प्रकार की जो समस्या हैं वो सारी अपच से शुरू होती हैं और अपच का समाधान है आप समय पर ही भोजन लें। असमय भोजन का कोई विधान नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो यही अधर्म होता है जो धारण करने के लायक नहीं है, जो आपके शरीर के हित में नहीं है, वही अधर्म है। ये तो हुआ आहार का, शरीर का सिस्टम, लेकिन एक मन का भी सिस्टम है। यदि आपको भोजन में रुचि नहीं है, आपके मन के माफिक कोई भोजन नहीं बना है और उसके बाद भी आप भोजन करते हैं तो भी वो आपको अपच कर सकता है, आप अपच के शिकार बन सकते हैं और इससे भी तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। मन का शरीर पर बड़ा भारी प्रभाव होता है, तो आप अपने मन को भी उस तरीके से होल्ड करके रखें। मन किस तरीके से होल्ड किया जाएगा? आप एकांत में पूरे दिन का जो दिनचर्या है उसका विजुअलाइजेशन करें, आप आत्म साक्षात्कार करें कि किस किस प्रकार से मैंने आज पूरा दिन बिताया और उसमें कहाँ त्रुटियां रह गई, कहाँ मेरी गलतियां थी, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी की जो है बददुआएं तो नहीं ली, आपने किसी के हित में काम किया कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें आप
को मेंटेन करती हैं, आपके जीवन को मेंटेन करती हैं। यदि इन सब चीज़ों में आप विजुअलाइजेशन पावर जो है उसको अपने आप को अवेयर करते रहेंगे, जगाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप तन और मन दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ और भी श्रृंखलाओं में आप जुड़े रहिए। हम इसी तरह के जो रोग हैं उन पर चर्चा करते रहेंगे और आपको समाधान देते रहेंगे। यदि आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।